एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु के सेकंड चैनल द ऑनलाइन गुरु राजस्थान में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम राजस्थान सुजस के मार्च एडिशन 2022 को समराइज करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 1 होगा। पार्ट नंबर 2 भी आपको चैनल पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो अब आपकी स्क्रीन पे राजस्थान सुजस का मार्च वाला एडिशन है और जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट कर दिया है मार्च वाले एडिशन को। 20 मार्च 2022 को ये इशू किया गया था। अब चूंकि आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने ऑलरेडी इनमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उन्हें हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो देखिए, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 है, अब चूंकि वित्तीय वर्ष की बात होती है तो ये कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो 1/4/2022 से लेकर ये कब तक चलेगा? 31 मार्च 2023 तक चलेगा। तो इस वित्तीय वर्ष के लिए बजट को अंतिम रूप यहाँ पे दिया गया। कब? 22 फरवरी को इसे अंतिम रूप दिया गया। इस समय बहुत सारे जो अधिकारीगण थे वो उपलब्ध थे। चूंकि ये आईएएस ऑफिसर्स वगैरह हैं तो इनका कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो इनको अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट चीज, चूंकि ये पूरा का पूरा जो सेशन है जो मंथली है ये पूरा बजट के ऊपर है। तो देखिए, बजट के ऊपर ऑलरेडी हमने सेशंस अपलोड किए हैं और एमसीक्यू भी हमने आपके लिए अपलोड किया है, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे रिवाइज करते हुए हम लोग चलेंगे। तो देखो, शहरों के अंदर भी रोजगार मिल जाए इसलिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू किया जाएगा और अगले साल से शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो परिवार हैं उन्हें मांगे जाने पर 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध होगा। इस पे 800 करोड़ रुपए का व्यय होगा। तो आपके लिए बस इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कहाँ के लिए है? शहरी क्षेत्र के लिए है। कितने दिवस का रोजगार? 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा, दैट्स ऑल। अब कोविड की परिस्थिति के कारण महात्मा गांधी नरेगा योजना, जिसको कि आप लोग मनरेगा के रूप में जानते हैं, उसमें 100 दिन दिए जाते थे, लेकिन राज्य सरकार ने यानी कि राजस्थान ने अपने खर्चे पर इसे बढ़ाकर कितना कर दिया? 125 दिवस कर दिया, जिसपे 750 करोड़ रुपए का व्यय होगा। ठीक है, तो अब मनरेगा के अंदर कितने दिन का रोजगार? तो 100 दिन की जगह आपको याद रखना है 125 दिन का रोजगार। दोनों ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो मनरेगा और दूसरा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब चूंकि कोरोना काल में शिक्षा को बहुत नुकसान हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस जितना कि आप जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स मैनेज नहीं कर सकी हैं, तो उनके लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा? 3 महीने का एक ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा। एग्जाम लाइक इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने का कार्य किया गया है। अगर आप 100 यूनिट तक का खर्च लेकर आते हैं तो आपको क्या किया जाएगा? 50 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल जाएगी और उसके ऊपर आपको सब्सिडी दी जाएगी। अब कितने रुपए की सब्सिडी वगैरह ये एग्जाम पॉइंट पे इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए है। इस पे अलग से एक सेशन अपलोडेड है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे आराम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऐसा उपलब्ध करवाने में राजस्थान बहुत ही अग्रणी बढ़कर आया है। इसके अंतर जो बीमा राशि है पहले 5 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर कितने कर दिए गए? 10 लाख रुपए यहाँ पे कर दिए गए हैं। और इसका जो फील्ड था, इसमें बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसे और इंक्लूड कर दिया गया है ताकि उसका भी निशुल्क यहाँ पे उपचार करवाया जा सकेगा। अब अपने पुराने योगदान को यहाँ पे बताते हुए कि भैया 2 अक्टूबर 2011 को निशुल्क दवा योजना शुरू की गई थी। 2013 के अंदर राजकीय चिकित्सालय में निशुल्क जांच योजना शुरू की गई थी। तो ये प्रीवियस हाइलाइट्स हैं, आप इनके डेट्स वगैरह को याद रख सकते हैं। यहाँ पे अब उसी को और आगे लेते हुए क्या कर रहे हैं? सरकारी हॉस्पिटल्स में या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल, सीएचसी, पीएचसी, सब सेंटर, इन सभी में बिना किसी खर्च के आपको कैशलेस इलाज यहाँ पे दिया जाएगा। मतलब
कंप्लीटली फ्री कर दिया जाएगा। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, इसके अंतर्गत जो बीमित परिवार हैं उन्हें 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा और वो भी निःशुल्क रहेगा। यानी कि जो लोग चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पात्र थे वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे, उन्हें 5 लाख रुपए तक का ये बीमा सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट, जो अब बहुत सारे छोटे मोटे काम हैं, जैसे ब्लड बैंक खोले गए, तो भाई ब्लड बैंक बहुत सारे, कोई पहला ब्लड बैंक आपने नहीं खोला जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। किसी हॉस्पिटल को जो प्राइमरी था उसको अपर कर दिया गया, तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आते। तो ये जितनी भी चीजें हैं उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। अब देखिए, प्रदेशवासियों को मिलावट रहित और गुणवत्तापूर्ण शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो, इसके लिए एक अभियान है, शुद्ध के लिए युद्ध। इस अभियान के थ्रू डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी के अधीन नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद बनाए गए हैं और पूर्व में जो 7 फूड सेफ्टी लैब थे जो कि जांच करते थे, उनको अब 10 मोबाइल फूड सेफ्टी लैब भी संचालित की जाएंगी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मिलावटखोरी से बचाने के लिए कौन सा अभियान, तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। किसके अधीन है, तो डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी के अधीन है, ठीक है। और यहाँ पे कितने सेफ्टी लैब्स हैं, तो 7 सेफ्टी लैब हैं। और कितने मोबाइल फूड सेफ्टी लैब हैं, तो 10 नए मोबाइल फूड सेफ्टी लैब यहाँ पे उपलब्ध हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से रोड सेफ्टी एक्ट लाया जा रहा है और उसके थ्रू राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जा रहा है। दूसरी चीज, अब कहाँ गठन किया गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जब भी हो जाएगी उसके ऊपर हम लोग अलग से सेशन देख लेंगे। साथ ही HCM रीपा जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। तो स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। जैसे प्रीवियस RAS के अंदर मैंने आपको बताए थे, वो सारी चीजें एग्जाम में आई है। नेक्स्ट, एक नया इनिशिएटिव यहाँ पे सेफ्टी से रिलेटेड रोड पे, तो शाहजहांपुर से लेकर अजमेर जो कि NH48 से लेकर NH448 है, बर बिलाड़ा, ठीक है, ये सारे रीजन आते हैं। बर बिलाड़ा जोधपुर NH25, सीकर से बीकानेर NH11 से लेकर NH52 तक के हिस्सों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि दुर्घटना ना के बराबर हो या ना ही हो। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको देखनी है। जयपुर के JLN मार्ग पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को मिलाकर एक एजुकेशन हब की स्थापना की जाएगी, ठीक है। ये जो एजुकेशन हब है, इसे बनाने के लिए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस पर 225 करोड़ रुपए, रामदेव पोद्दार रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पे 100 करोड़ रुपए और राधा कृष्ण लाइब्रेरी एंड कोचिंग सेंटर पर 75 करोड़ रुपए गवर्नमेंट क्या करने वाली है, खर्च करने वाली है, जिसके थ्रू एजुकेशन हब बनाया जाएगा। तो भैया एजुकेशन हब कहाँ बना रहे हैं, तो जयपुर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ देश के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे, नाम आप सभी जानते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में 2013 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, आजाद विश्वविद्यालय खोला था। जोधपुर में 15 करोड़ की लागत से सामाजिक समरसता और सद्भाव पर शोध करने हेतु जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च है उसकी भी स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो ये आपके सामने, अब कहाँ की जाएगी उसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जब खोला जाएगा तो उसके बारे में देखेंगे। लेकिन इस सेंटेंस से यही माना जा सकता है कि इसी यूनिवर्सिटी के अंदर खोलने का प्रस्ताव होना चाहिए। जो पैरालंपिक्स के खिलाड़ी हैं, जो हाईटेक ट्रेनिंग्स लेते हैं, ठीक है, उनके लिए जयपुर और जोधपुर में आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। तो आवासीय पैरा खेल अकादमी कहाँ स्थापित कर रहे हैं, तो आप बताएंगे जयपुर और जोधपुर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। ओलंपिक पदक विजेताओं को निःशुल्क 25 बीघा भूमि गवर्नमेंट यहाँ पे आवंटित करेगी। ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ, आवासीय विद्यालय आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा।
जोधपुर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का विस्तार करते हुए राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी। कहाँ पे होगी? तो जोधपुर आपका क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। नेक्स्ट चीजों को देखेंगे तो जो अल्प आय वर्ग वाले लोग हैं, दिल्ली के अंदर विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे होते हैं, उनके ठहरने की सुविधा के लिए उदयपुर हाउस में 300 करोड़ रुपए की लागत से 500 युवक युवतियों के लिए 250 कमरे का नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। मतलब आप सभी जानते हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं वो दिल्ली में मुखर्जी नगर और उसके आसपास के रीजन पे कोचिंग के लिए जाते हैं, तो उन लोगों को रुकने के लिए वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाए, इसलिए नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। पहले से वहाँ पे क्या सुविधा उपलब्ध है? तो उदयपुर हाउस वहाँ पे उपलब्ध है। सेकेंड थिंग, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस और इनोवेशन हब बनाया जाएगा जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर। ये इनोवेशन हब क्या करेगा? जितने भी सर्विस सेक्टर या माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं या स्टार्टअप्स हैं, उन सभी को फैसिलिटी देगा ताकि वो अपने कारोबार को संचालित कर सकें। वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस साल का जो 18th राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जमूरी का आयोजन कहाँ होने वाला है? रोहट पाली के अंदर आयोजन होगा, जिसके लिए भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे फंड दिया है। तो आप तो रोहट पाली 18th जमहूरियत याद रख लीजिएगा। औद्योगिक विकास के लिए इन्वेस्ट राजस्थान 22 का कार्यक्रम यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसके तहत आप कह सकते हैं कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो पचपदरा बाड़मेर का जो रीजन है, जहां पे आप जानते हैं पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट जोन PCPIR की स्थापना की जाएगी। इससे पेट्रोल और पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर रिसर्च से रिलेटेड वर्क किए जा सकेंगे। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल RISF की स्थापना की जाएगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। तो उन्हीं की तर्ज पे राजस्थान में RISF यानी कि राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का यहाँ पे गठन किया जाएगा, जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे वर्क करेंगे। 2021-22 के बजट में, ठीक है, पिछले बजट की बात हो रही है, अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए विशेष राजस्थान पैटर्न लागू करने और 100 करोड़ रुपए का विकास कोष बनाने की घोषणा की थी इन्होंने। अब इस साल के बजट में जो 2022-23 का बजट है, उसमें क्या किया गया? राजस्थान स्टेट SC एंड ST डेवलपमेंट फंड का जो बिल है वो पेश किया गया है, जिसके तहत ये जो 100 करोड़ रुपए की राशि थी उसे बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं, SC कैटेगरी के लिए भी और ST कैटेगरी के लिए भी। इसका उपयोग कैसे करेंगे? तो रोजगार उन्मुख गतिविधियां, कृषि वगैरह में इनको ट्रेनिंग देने के लिए किया जाएगा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए किया जाएगा और आधारभूत संरचनात्मक विकास के लिए किया जाएगा। तो SC ST डेवलपमेंट फंड पहले कितने थे? 100 करोड़, उसे बढ़ाकर कितने कर दिए गए? 500 करोड़ कर दिए गए हैं। नेक्स्ट, इंदिरा रसोई योजना, जानते हैं आप सभी, शहरी क्षेत्रों के अंदर आपको बहुत ही किफायती रेट के अंदर भोजन उपलब्ध करवाने से रिलेटेड है। इसको भी डिटेल्स में हमने अलग से सेशन बनाए हुए हैं, तो उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो उसको बढ़ाते हुए, अब उसकी संख्या बढ़ाते हुए कितनी कर दी गई है? 1000 कर दी गई है। वर्तमान में 358 है, बढ़ा के कितनी हो जाएंगी? 1000 हो जाएंगी। तो ज्यादा स्थानों पे लोग इसका लाभ ले पाएंगे। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5000 रुपए की घोषणा की गई है। कालीबाली भील और देवनारायण योजना के अंतर्गत भी जो मेधावी छात्र हैं उन्हें प्रति वर्ष दी जाने वाली जो स्कूटी है उसकी संख्या 13,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। तो ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल पाएगा। एक नया आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है और दिव्यांग जनों के उच्च शिक्षा से रिलेटेड कहाँ पे? जामडोली जयपुर के अंदर प्लेस इंपॉर्टेंट होगा। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। नेत्रहीन विकास संस्थान जोधपुर को कॉलेज में क्रमोन्नत किया जाएगा, जिससे इन लोगों के
एजुकेशनल रिसर्च के ऊपर काम किए जा सकेंगे। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ऑलरेडी इसके ऊपर सेशन हमने अपलोड किया है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बारा, ठीक है, इन 5 जिलों के अंदर इन्हें स्टार्ट किया गया था और 6,000 रुपए की सहायता दी जाती थी। अब क्या किया गया, दायरा बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया है। तो लगभग 3,50,000 गर्भवती महिलाओं को इससे सहायता मिलेगी। अनाथ बच्चों के देखभाल के लिए पालनहार योजना, जो कि 0 से 6 आयु वर्ष के अनाथ बच्चों को मिलने वाली जो सहायता राशि थी पहले 500 रुपए प्रति माह थी, जिसे बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1,500 रुपए कर दी गई है। तो अब इस योजना में जो अमाउंट है वो कितनी है, 1,500 रुपए है। 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे थे उनको 1,000 रुपए दिए जाते थे, अब कितने कर दिए गए, 2,500 रुपए कर दिए गए हैं। 20 करोड़ रुपए का व्यय गवर्नमेंट करेगी। तो आपको तो बस ये याद रखना है स्कीम बेनिफिट किसे कितने रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट, सावित्रीबाई फूले बालिका छात्रावास खोले जाएंगे, ठीक है। अब ये बालिकाओं से रिलेटेड होंगे, कहाँ कहाँ खोले जाएंगे, बहुत सारी जगह हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी सड़कों के पैच वर्क, उनका डेवलपमेंट है, तो इतनी सड़कों के नाम मुझे नहीं लगता आपको याद करने चाहिए। गत बजट के अंदर अगर बात करें तो सड़कों के कार्य किए जाने हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसे अब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। ये आप यहाँ पे आसानी से याद कर सकते हैं। अब केंद्र सरकार ने प्रदेश के 4 शहरी क्षेत्र, जो कि जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर था, इन्हें क्या किया था, स्मार्ट सिटी मिशन के थ्रू डेवलप किया था। अब राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि जो शेष संभाग मुख्यालय हैं, जैसे कि जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन जगहों का भी क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए एज अ स्मार्ट सिटी। तो राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना लागू होगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना किनके डेवलपमेंट के लिए, तो भैया जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, कितने हो गए, टोटल 6 सिटीज के डेवलपमेंट के लिए कार्य किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट होगा, याद रख लीजिएगा। जैसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुई थी तो फेज 1A 1B के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए थे, अपने RAS के एग्जाम में भी उन्हें देखा होगा। अब यहाँ पे क्या किया गया है, इसे और आगे बढ़ाया जा रहा है। विस्तार करते हुए बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे पर ट्रांसपोर्ट नगर तक जो फेज है उसका नाम क्या है, 1C है। मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक कौन सा फेज है, उसका नाम है 1D। ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है, ये दोनों आपको क्या करना है, याद रखना है कि किस फेज के अंदर किसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो फेज नंबर 1C कहाँ से, बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर, ठीक है, और 1D मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं साहब, और आगे बढ़ते हुए देखिए, डांग क्षेत्र विकास बोर्ड मेवात क्षेत्र, मेवात में क्या, अलवर भरतपुर वाले जो रीजन आते हैं उनके, और मगरा क्षेत्र विकास बोर्ड को विकसित करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, डांग क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, मगरा क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, सुनियोजित विकास के लिए उदयपुर और कोटा में विकास प्राधिकरण बनाए जाएंगे, ठीक है, विकास प्राधिकरण कहाँ कहाँ पे, उदयपुर और कोटा के अंदर बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और भी इन सभी चीजों को जो कि नॉन इंपॉर्टेंट है उन्हें स्किप करते हुए, छाबड़ा तापीय विद्युत गृह का विस्तार करके अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे 660 मेगावाट की 2 इकाइयों की 9,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत पे स्थापित किया जाएगा। काली सिंध झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना का विस्तार करते हुए उसे अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पे 800 मेगावाट की तीसरी इकाई को स्थापित किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट में आपके जो विशेष क्षेत्र हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। विश्व वानिकी उद्यान कहाँ पे है, झालाना डूंगरी जयपुर में है। उसी के तर्ज पे अब जोधपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और अजमेर में 30 करोड़ रुपए की लागत से बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की जाएगी। कितने प्लेस हैं, 6 प्लेसेस हैं।
जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर। तो इन 6 क्षेत्रों के नाम आपको पता होने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रामसर साइट कौन सा? देखो, रामसर साइट 1971 में जो है ईरान के रामसर नाम की जगह पे ये कन्वेंशन हुआ था, और उसके थ्रू जितने भी मर्शी लैंड हैं, ठीक है, जितनी भी आर्द्र भूमि है, उनको संरक्षित करने से रिलेटेड काम किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे राजस्थान में 2 रामसर साइट्स हैं। एक तो आपका केवलादेव भरतपुर के अंदर जो घाना पक्षी विहार है, और दूसरा सांभर झील है। तो सांभर झील के इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट डेवलपमेंट कंजर्वेशन के लिए सांभर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आरंभ किया जाएगा। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपने देखा लगभग 2020 के टाइम पीरियड में बहुत सारे पक्षियों की यहाँ पे डेथ हुई थी एवियन बॉटलिज्म नाम की बीमारी की वजह से। पर्यटन को विकसित करने के लिए 2021-22 में 500 करोड़ रुपए की राशि बनाई गई थी एज अ पर्यटन विकास कोष। इसे बढ़ाकर अब 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब ये जो 1000 करोड़ है, इसे खर्च कैसे किया जाएगा? तो 400 करोड़ रुपए टूरिज्म डेस्टिनेशन के ब्रांडिंग करने पे, ठीक है, सिर्फ ब्रांडिंग में, और 600 करोड़ रुपए सर्किट से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में गवर्नमेंट खर्च करेगी। नेक्स्ट, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वहां पे जितने भी प्लेसेस हैं, जैसे कि मानगढ़ धाम हो गया, बानेश्वर हो गया, गलियाकोट हो गया, त्रिपुरा सुंदरी हो गया, माही बजाज सागर है, इन सभी चीजों को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नया सर्किट बनाया जा रहा है। सर्किट का नाम क्या है? वागड़ टूरिस्ट सर्किट है। तो ये वागड़ टूरिस्ट सर्किट आपको नए सर्किट के रूप में जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए जो डिजिटल हैकिंग वगैरह होती है, वो फ्रॉड होते हैं, उनसे बचाने के लिए 50 करोड़ रुपए का एक फंड दिया गया है। सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की स्थापना की जाएगी और साइबर पुलिस स्टेशंस भी प्रदेश में बनाए जाएंगे। कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, उसका फ्रेमवर्क अभी उपलब्ध नहीं है। और आगे बढ़िए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे हेल्पलाइन आपके पास उपलब्ध है। वैसे ही 181 सीएम हेल्पलाइन उपलब्ध की गई है, जिसके थ्रू आप सीएमओ में डायरेक्टली बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, जितने भी नॉन कैश बेनिफिट होते हैं, जैसे कि स्कूटी योजना, लैपटॉप योजना, साइकिल योजना वगैरह वगैरह, उन सभी का लाभ अब पारदर्शित रूप से करते हुए जो केंद्र सरकार ने ई रूपी जारी किया था, उसके साथ साथ जो राजस्थान का जन आधार ई वॉलेट है, उसके थ्रू अब आपको इनका बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि आपको वाउचर्स दिए जाएंगे और उन वाउचर्स के थ्रू आपको इनका पेमेंट किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो फ्रॉड होते हैं वो बच जाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे चिंताजनक मानते हुए राज्य सरकार का मानना है कि सरकारी शासन से जुड़े जो कर्मचारी हैं, उनके भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें। इसलिए 1 जनवरी 2004 और इसके बाद नियुक्त हुए जितने भी कार्मिक हैं, उनकी आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना जो थी वो लागू कर दी गई है। यानी कि पहले जो पेंशन स्कीम थी जो बंद हो गई थी, उन्हें क्या कर दी गई है, वापस से स्टार्ट कर दी गई है, जिससे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को यहाँ पे फायदा मिलेगा। अब चूंकि इस बार कृषि बजट अलग से आया था, तो कृषि बजट से रिलेटेड देख लीजिएगा। कृषि कल्याण के लिए 2000 करोड़ रुपए का कृषि साथी योजना की घोषणा की गई है। कृषि साथी योजना 2000 करोड़ रुपए, इस योजना को और बढ़ाते हुए 5000 करोड़ रुपए दिया गया है कृषकों के उत्थान के लिए। अब ओवरऑल कृषकों के उत्थान के लिए 11 मिशन निर्धारित किए गए हैं। आपको इन 11 मिशन के नाम याद रख लेना इंपॉर्टेंट रहेगा, और नाम में ही आप उसके कार्यक्रम को समझ पाएंगे। जैसे कि मिशन नंबर 1 था सूक्ष्म सिंचाई मिशन, तो आप सूक्ष्म सिंचाई यानी कि आप ड्रिप और स्प्रिंकलर पद्धति वाले जो चीजें हैं उनको याद कर सकते हैं। राजस्थान जैविक खेती मिशन, तो जैविक खेती आप इजीली जान रहे हैं कि खाद वगैरह का यूज करते हुए किया जाएगा, और इसके लिए एक ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड का गठन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, कोई नॉलेज अभी नहीं है, बस घोषणा कर दी गई है। बीज और उत्पादन एवं वितरण मिशन, तो आप सीधा सीधा समझ पा रहे हैं कि बीज वगैरह को कैसे डाइवर्सिफाई करके इनको वितरित करेंगे।
राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन इंपॉर्टेंट होगा, आपको पता है मिलेट ईयर घोषित किया गया है। कमेंट करके बताइएगा अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष, ठीक है, किस वर्ष को घोषित किया गया है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो बाजरा और अन्य जितने भी मिलेट्स वगैरह हैं उनके प्रोत्साहन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंदर, ठीक है। तो ये एक चीज इन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्म की। राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, तो आप खेती को प्रिजर्व करेंगे। राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन, तो आप हॉर्टिकल्चर को यहाँ पे प्रमोट करेंगे। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, तो उसी से रिलेटेड तारबंदी वगैरह का काम करवाएंगे आप। राजस्थान भूमि उर्वरता मिशन, तो आप जो सैलिनिटी लवणीयता और जो क्षारीयता है उसके सुधार से रिलेटेड कार्यक्रम चलाएंगे। राजस्थान कृषि श्रमिक संबल योजना, तो जितने भी श्रमिक हैं उनको स्किल और कैपेसिटी डेवलप करवाएंगे आप लोग। कृषि तकनीक मिशन है, तो नई नई टेक्नोलॉजी को आप वहां पे इनपुट करेंगे और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटीग्रेटेड फार्मर सपोर्ट सिस्टम जो है वो लागू किया जाएगा एक मोबाइल ऐप वगैरह के थ्रू। लास्ट मिशन था इनका राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन, और खाद्य प्रसंस्करण में आप जानते हैं कि जितनी भी आपकी खाद्य सामग्री उत्पादित की गई है उसको और आगे कैसे डेवलप किया जाए, तो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे चलाए जाएंगे। तो ओवरऑल इन चीजों को बताया गया। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पे? भरतपुर के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर की स्थापना की जाएगी। तो इस प्रकार के कुछ कुछ विशेष चीजें हैं जिनकी स्थापना से रिलेटेड यहाँ पे आपको बताए गए हैं। अब ये कुछ बांध थे जिनके लिए कुछ फंड उपलब्ध करवाए, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आइएगा, माही बेसिन के अधिशेष जल को पीपलखूट तहसील प्रतापगढ़ तक पहुंचाने के लिए पीपलखूट हाई लेवल कैनाल 2 चरणों के अंदर निर्माण किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। गंग नहर प्रणाली के आगे बढ़ाने के लिए 1153 करोड़। भीखा भाई सागवाड़ नहर कहाँ? बांसवाड़ा के अंदर लघु सिंचाई परियोजना। हरिदेव जोशी नहर तंत्र कहाँ? बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। बस ये याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट आता है ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, कितने जिले? 13 जिले। नाम? झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक के लिए पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये कहा गया था कि केंद्र सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे ऐलान किया था लेकिन इसे अभी तक स्वीकृति नहीं दी है। तो बिना स्वीकृति के ही राजस्थान ने अपने तरफ से फंड उपलब्ध करते हुए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम को गठित किया है और उससे रिलेटेड फंड दिए हैं ताकि ये लोग क्या कर सके, आगामी वर्ष में नवनेरा, गलवा, बीसलपुर, ईसरदा लिंक, महलपुर बैराज और रामगढ़ बैराज को जोड़ के जल उपलब्धता बना सके। तो ऐसे कुछ कुछ कार्यक्रम यहाँ पे घोषित किए गए। राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना से रिलेटेड प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे जिससे इंदिरा गांधी मुख्य फीडर और नहर से 68 किलोमीटर लंबाई में जो वितरिकाएं हैं वो यहाँ पे उसका जीर्णोद्धार किया जा सकेगा, तो आगे जल उपलब्धता आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल हमने इस 60 पेज के मैगजीन का 30 पेज कवर कर चुके हैं। अब 32nd पेज से हम लोगों को आगे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा क्योंकि सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो उससे बचते हुए हम लोग क्या करते हैं, सेशन को 2 पार्ट में आपको डिलीवर करते हैं। तो पार्ट ए या पार्ट 1 जो है जिसमें हमने अराउंड 50% मैगजीन को कवर किया है और इम्पॉर्टेंट चीजें आपके लिए कवर कर दी है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशंस आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे हम अपलोड करते हैं, लाइक करंट अफेयर्स हो गया। उन सभी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।